डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ का मतलब है पॉलीयूरिया, मेलाइटस का मतलब है हनी। इसको डिस्कवर किया था 1675 में थॉमस फिलिस ने। मोस्ट ऑफ द डायबिटीज़ होती है जो वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो बात करें, डायबिटीज़ होती है प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी डायबिटीज़ वो होती है जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है कोई अलग या कोई और डिजीज़ से। बट जो सेकेंडरी होती है उसका कोई ना कोई डिजीज़ ऑलरेडी है, फिर उसको हुआ है, वो होता है सेकेंडरी डायबिटीज़। तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे डायबिटीज़, और ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 प्राइमरी डायबिटीज़ के पार्ट्स है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस ये इसलिए होता है क्योंकि इसके कारण है डिजनरेशन ऑफ द बीटा सेल ऑफ इस्लेट्स ऑफ लैंजरहैंस पेनक्रियाज में, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल बाय वायरल इन्फेक्शन, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर हो सकता है बीटा सेल का, या डिस्ट्रक्शन हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। मैं बताऊंगा कि जो ये डायबिटीज़ टाइप 1 है मेलाइटस, जो वो अकर होता है बिफोर 40 इयर्स ऑफ एज, और इसमें इंसुलिन की ज़रूरत हमें पड़ती है, और इसलिए इसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM। इसको अगर ये चिल्ड्रंस में होता है तो इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। अदर फॉर्म्स भी होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप 1 के, जैसे है लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट, और सेकंड होता है मूडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग इंडिविजुअल। ये था डायबिटीज़ का टाइप 1। अब टाइप 2 की बात करूँ तो टाइप 2 जो है उसके 90% पेशेंट डायबिटीज़ के ये टाइप 2 वाले होते हैं, जो आफ्टर 40 इयर्स होता है, और इसमें इंसुलिन तो बनता है पर उसका रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है, जिसकी वजह से काम नहीं होता है एंजाइम्स का। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इंसुलिन की इंजेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका होने का कारण क्या है? जैसे कॉमन कोज बोले तो एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाता है, जैसे मान लो कि ईटिंग हैबिट बराबर नहीं है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, और मोटापा है, ओबेसिटी, और स्ट्रेस अगर कोई लेता है तो भी ये हो सकता है। दूसरे फॉर्म्स की बात करूँ डायबिटीज़ टाइप 2 की मेलाइटस की, तो गेस्टेशन डायबिटीज़ होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, और ये कुछ समय के लिए ही रहती है, बाद में प्रेगनेंसी के बाद ये सही हो जाता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो वुमेन सही हो जाती है, पर क्या होता है कि बाद में फ्यूचर में डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एक सेकंड टाइप है प्री डायबिटीज़, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के मैं ये डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे एज बात करें तो बिफोर 40 इयर्स होता है, और उसमें आफ्टर 40 इयर्स होता है। कारण क्या है? इंसुलिन नहीं बनता है, उसमें इंसुलिन बनता है पर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी की बात करें तो होती है यस, उसमें पार्शियल डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की। उसमें इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल का टाइप 1 में। टाइप 2 में नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर टाइप 1 में नहीं होता है, टाइप 2 होता है। हेरिडिटरी कॉज यस, दोनों में हो सकता है, दूसरे में मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी ऐसा। नीड फॉर इंसुलिन, हमेशा की इंसुलिन टाइप 1 वालों को चाहिए होगी, उसमें नो नीड, इनिशियल स्टेज में कोई इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए तो कभी कभी मे बी रिक्वायर इन लेटर स्टेज। इंसुलिन रेजिस्टेंस नो, टाइप 1 में नो, टाइप 2 यस इंसुलिन। कंट्रोल बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप 1 में नो, टाइप 2 में यस। सिम्टम्स अपीयर रैपिडली इन टाइप 1, स्लोली अपीयर होते हैं टाइप 2 में। बॉडी वेट यूजुअली थीन, पतला, यूजुअली ओवरवेट, बढ़ जाना टाइप 2 में, थोड़ा वजन ओवरवेट हो जाना। स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी टाइप 1 में नहीं, टाइप 2 में यस। कीटोसिस टाइप 1 में यस, टाइप 2 में मे और मे नॉट बी। तो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करूँ तो ये काफ़ी रेयर होता है, और ओनली 2% ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट ये मिलते हैं सेकेंडरी टाइप के। और ये होने का कारण है क्योंकि साथ साथ कोई और बीमारी है, जैसे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कोई गिंगाइटिज्म है, क्रोमेगाली है, कसिंग सिंड्रोम है, या ऐसी सब चीज़ें हो सकता है एंडोक्राइन रिलेटेड। पेनक्रियास डैमेज हो सकता है, जैसे क्रोनिक पेनक्रियाटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये सारे से हो सकता है।
पेनक्रियोटोमी अगर करवा दिया है, रिमूवल करवा दिया है पेनक्रियाज को, तो हो सकता है। लीवर डिजीज़ होती है, जैसे मान लो कि हेपेटाइटिस सी है, फैटी लीवर हो गया है। ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे सीलिक डिजीज़ कहते हैं, सीलियक डिजीज़। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग भी हो सकता है, अगर एंटी हाइपर सेंसिटिव या फिर हाइपरटेंसिव कोई भी ड्रग लेते हैं, जैसे बीटा ब्लॉक हो जाता है, डायूरेटिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग तो भी हो सकता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल है तो भी ये हो सकता है। तो साइन और सिम्टम्स की बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कितने इसके टाइप्स, साइंस और सिम्टम्स है। तो सबसे पहले है ग्लूकोसोरिया, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, एस्थेनिया, एसिडोसिस, एसीटोन ब्रीथिंग, कुस्माउल ब्रीथिंग, सर्कुलेटरी शॉक और लास्ट में है कोमा। तो सबसे पहले है ग्लूकोसूरिया। नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिन में अपीयर नहीं होता है, क्योंकि वो बिलो 180 mg/dl होता है। पर अगर इससे अबोव हो जाता है 180 mg/dl ब्लड में ग्लूकोज, तो क्या होगा, ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है। तो ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है एक्सेस ग्लूकोज इन अ रीनल ट्यूब्यूल डेवलप्ड ऑस्मोटिक इफेक्ट। और ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या करेगा कि डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। जो डीसीटी पीसीटी जो किडनी में मिलती, नेफ्रॉन में मिलती है, वो उनको रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीज कर देगा। अब पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया के बाद आता है पोलीफेजिया। इसमें क्या होता है कि इनटेक ऑफ एक्सेस फूड, ये कॉमन है सब डायबिटीज मेलाइटस का। अब बात करते हैं एस्थेनिया, जो 6 नंबर है वो एस्थेनिया है। उसमें क्या होता है कि बॉडी बिकम्स वेरी वीक, बिकॉज ऑफ दिस द प्रोटीन डिप्लीशन हो जाता है, और उसका मतलब कि इंसुलिन की कमी होना, और इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज तो होना पक्का ही है। 7वां नंबर आता है एसिडोसिस का। तो एसिडोसिस होता है ग्लूकोज कैनॉट बी यूटिलाइज्ड बाय पेरिफेरल टिश्यू फॉर एनर्जी, सो लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। इट कॉज फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस कीटोसिस, जो हो गया एसिडोसिस। अब हम 8वां नंबर की बात करेंगे, एसीटोन ब्रीथिंग। अब यहाँ से हम रेस्पिरेशन के रिलेटेड आ गए हैं, जिसमें क्या होगा कि सीवियर कीटो एसिडोसिस हुआ है एसीटोन की वजह से। जो सांस एक्सपायर होगी बाहर एयर, उसमें क्या होगा, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर जैसी स्मेल आएगी, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर सीवियर डायबिटीज़ में ये चीज़ें होती है। 9वां नंबर की बात करें तो कुस्माउल ब्रीथिंग। कुस्माउल ब्रीथिंग का मतलब है इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सीवियर एसिडोसिस। और 10th नंबर की बात करें तो सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक वही है ऑस्मोटिक डायूरेसिस से, डिहाइड्रेशन की वजह से ये होता है सर्कुलेटरी शॉक। अब लास्ट हम 11 नंबर की बात करें तो है ये कोमा। अब के जी हाँ, कोमा। तो कोमा का क्या रीज़न है, कैसे कोमा हो सकता है डायबिटीज़ में? अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 9 नंबर का जो था कुस्माउल ब्रीथिंग। अब कुस्माउल ब्रीथिंग की वजह से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्सपायरेशन के साथ साथ निकल जाता है। अब क्या होगा कि जैसा निकला तो शरीर में रिडक्शन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा कि बाइकार्बोनेट की कमी होगी शरीर में, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाइकार्बोनेट कॉजिंग सीवियर एसिडोसिस और कोमा हो सकता है। और ये सीवियर केसेस होते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस के, उसी में ही होता है ये कोमा। और अब लास्ट में बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट तो टाइप 1 वाले डायबिटीज़ की वही इंसुलिन लो इंजेक्शन, ग्लूटेनियस सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन लिया करो, और तो कोई है। और सेकंड टाइप जो होता है जो डायबिटीज़ का, उसका है सिर्फ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेना, यही इसका एक ट्रीटमेंट है अभी तक। तो फिर आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड थोड़ा फनी भी है, बट फनी के अलावा भी थोड़ा मैंने कॉमेडी इसलिए रखा है, लैंग्वेज थोड़ी आपको थोड़ी लगी होगी, पर आई थिंक इंटरेस्ट जगह कुछ ये करने वीडियो। और ऐसे ही अगर रिव्यू अच्छे आए तो आई विल कंटिन्यू दिस, एंड आई होप अगर आपको कुछ बताना हो या कुछ कमेंट में आप कुछ डाउट पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। और
बाकी तो आगे शेयर करो और अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और धन्यवाद। थैंक यू।